अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद से लेटेस्ट कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और इस्लामाबाद के साथ साथ लंदन में इस वक्त तमाम नज़रें जमी हुई हैं पाकिस्तान के सियासी मुबस्सरीन की भी, सियासी जमातों की भी और इत्तेहादी हुकूमत की भी नज़रें लंदन पर जमी हुई हैं, जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब JUI का वफ़द भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बाद सीनियर लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं वो भी लंदन में ही उनकी भी बड़ी अहम मसरूफियात रही हैं। इस तनाजुर में ये ख़बरें आ रही हैं कि लंदन में एक ऐसी कोई खिचड़ी पकाई जा रही है या एक नया लंदन प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके बारे में बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत से हमारे सुनने वाले, देखने वाले भी हमसे पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। तो उसके तनाजुर में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है एक दो, और शेख रशीद अहमद साहब जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान अवामी लीग के सरबराह हैं और बड़े इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के इस वक्त सबसे बड़े हामी और सपोर्टर हैं, वो भी लंदन पहुंच गए हैं। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है इस्लामाबाद में कि शेख रशीद अहमद जो है वो लंदन प्लान की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वहाँ पर करेंगे और जो PTI का नुक्ता नज़र है वो वहाँ पे बयान करेंगे। अब ये देखते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब लंदन से क्या बयान जारी करते हैं या वहाँ उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। लेकिन अब तक जो बड़े अहम खदोखाल जो सामने आ रहे हैं कि लंदन में खिचड़ी पक क्या रही है, उसके कुछ जो नुकात हैं वो इमरान ख़ान साहब ने अपनी जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को लाहौर हॉकी स्टेडियम में ख़िताब था, उसमें उसकी कुछ तफसीलात जारी की हैं। उसी के फॉलोअप में अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब सितंबर में पाकिस्तान वतन वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिका जितने भी केसेस हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली हैं और उनकी लीगल टीम जो है वो इसका जायज़ा ले रही है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो फिर क्या क्या उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जा सकते हैं। बतौर कैदी वो यहाँ से गए थे ज़मानत पर और फिर उन्होंने वहाँ पे इतना टाइम गुजारा और फिर बाकी और जो जितने भी केसेस हैं जो सज़ा जिनमें हो चुकी है, जिनमें अपीलें हैं या जो प्रोसिक्यूशन में पड़े हुए हैं, उन सब की डिटेल उन्होंने मांगी और उसके ऊपर जो है कि पंजाब हुकूमत जो है कि और PTI अपने तौर के ऊपर भी इसके ऊपर उन्हें ज़रूरत पेश आई तो वो पटिशन भी तैयार करेंगे और पंजाब हुकूमत ने जो पंजाब हुकूमत के दायरे-ए-कार में चीज़ें आती होंगी वहाँ पर भी मुतल्लिका जो महकमे हैं वो इसकी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह नवाज़ शरीफ साहब अगर लंदन प्लान के तहत कोई वापसी का प्लान बना रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जिसके अभी फिलफोर जो ठोस इम्कानात हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी जो इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त उनका मुसलसल न्यूट्रल्स के ऊपर दबाव है कि वो उनके लिए कोई ऐसा माहौल बनाएं, लीगली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, सियासी भी और इंतज़ामी तौर के ऊपर भी, कि नवाज़ शरीफ की वापसी हो और बाहिफाजत वापसी हो और वो सियासत में हिस्सा ले सकें। तो इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्या इक़दाम किए गए हैं, एक ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो अब कुछ इक़दाम हम आपको बताएंगे। कुछ इक़दाम जो हैं कि लंदन प्लान जब हतमी शक्ल को तैयार कर लेता है, वहाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ चीज़ें फ़ाइनल हो जाती हैं तो उसके बाद सामने आएंगी तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक साइड तो है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत की, एक साइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इत्तेहादी हुकूमत जो है उसके ज़हन में जो प्लान है वो तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FIA के ज़रिए से PTI को, इमरान ख़ान को और इनकी मेन लीडरशिप को इतना प्रेशर डाला जाए या इतना दीवार के साथ लगाया जाए कि वो मजबूर हो जाए, जिसका इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद भी अपने जलसे में कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से उनको नाअहल करवाना चाहते हैं या PTI के ऊपर जो है पाबंदी लगाना चाहते हैं या उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनको नोटिस सर्व किए हैं FIA ने। लेकिन ये जो सारा प्लान है उसमें जो FIA को टारगेट दिया गया है वो यही है कि वो
1-2 महीने के अंदर अंदर जो है कि ये सारी कार्रवाई कंप्लीट करें। इसीलिए बहुत जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जा रहे हैं, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर जवाब मांगे जा रहे हैं और इनकी कोशिश है कि ये सितंबर के तीसरे चौथे हफ्ते तक जो है कि कहीं ना कहीं इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और कोई ऐसा डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन से ले लिया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर FIA या वफाकी हुकूमत जो है कि ऐसा कोई स्टेप ले जिसके बाद PTI या इमरान खान साहब को मजबूर किया जा सके कि वो इस डील पर आ जाएं या इस नुक्ते पर आ जाएं कि अच्छा जी कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ दोनों की सियासत में वापसी के लिए कवानीन में तरमीम की जाए या कोई एक नया NRO बनाया जाए जो माजी में जैसे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की सियासत में वापसी के लिए किया गया था मुशर्रफ दौर में। उसका तो इमरान खान साहब ने बरमला ऐलान किया कि वो इस किस्म की किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना वो ऐसा करेंगे। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है, लेकिन ये किस हद तक कामयाब होती है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जिसका जो इदराक वो इत्तेहादी हुकूमत को भी है। और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इस वक्त जो न्यूट्रल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव डाल रही है और ब्लैकमेलिंग कर रही है कि जी आप हमें लेकर आए थे, आपने हमें थपकी दी थी, आप हमारी पुश पे थे और अब हमें जो है अखबार किया जा रहा है। और जो भी तरीके होते हैं सियासतदानों के, ये PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको वो जुमले इशारे कनाइए मिल रहे होंगे कि वो शिकवे किससे कर रहे हैं जी कि हमें आपने धकेल दिया और अब हमारी सपोर्ट नहीं की जा रही। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं जी कि जितनी सपोर्ट 3 साल में इस लाडले को दी गई उतनी हमें सपोर्ट दी जाती तो हम रॉकेट की तरफ पाकिस्तान को ले जाते। तो ये बेसिकली सारे गिले शिकवे जो हैं ये न्यूट्रल्स के साथ किए जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से तवक्को ये की जा रही है, इत्तेहादी हुकूमत की ख्वाहिश जो है वो ये है कि वो आला अदालतों को भी मैनेज करें, इलेक्शन कमीशन को मैनेज जो है वो PMLN ने किया हुआ है कि आला अदलिया को मैनेज इस्टेब्लिशमेंट करे, उससे वो फ़ैसले लिए जाएं जो इमरान खान को जो है मजबूर कर सकें कि वो घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर हमारी शराइत के ऊपर वो आएँ और फिर जाके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और वो फ़ैसले ना सिर्फ लिए जाएं बल्कि उन फ़ैसलों के बाद ये एक बयानिया इस्टेब्लिश किया जाए कि जी कि ये फ़ॉरेन फंडेड या गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाली जमात या करप्ट बदयानत या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली जमात है, ये लोग हैं। तो उस तनाज़ुर में फिर PTI के अंदर से कुछ लोगों को तोड़ा जाए, उनको अलग किया जाए, इनकी सपोर्ट कम की जाए। लेकिन ये क्या कामयाब होगा या नहीं होगा, ये इसके बाद का मरहला है। लेकिन इससे पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो दीवार है वो फलांगना होगी, वो जो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो कवानीन है बड़ी वाज़े हैं। अभी अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसले को चैलेंज किया PTI ने, उसको जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कल उसकी समाअत होगी। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब शहबाज गिल की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत आई हुई है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, इस्तखासा की जानिब से जो है कि वो जुडिशल रिमांड में, जिस्मानी रिमांड में जो है वो तोसी की दरख्वास्त आई हुई है। अब अदालत ने बार बार वो इस्तखासा को, इस्लामाबाद पुलिस को, हुकूमत को ये कह रही है कि जी कि मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया जाए, लेकिन मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने की बजाय अदालत में ये कहा जा रहा है बस हमें जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, हमने जी वो मोबाइल और लैपटॉप बरामद करना है। तो रिकॉर्ड जो है अदालत को फराहम नहीं किया गया। अब समाअत फिर दोबारा होगी। तो हुकूमती जो वकला हैं वो कोई लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कोई कंक्रीट चीज़ नहीं दे पा रहे और वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। तो इसलिए लगता यही है कि जो ये केसेस बनाना चाह रहे हैं, जो ये बुनियाद बनाना चाह रहे हैं जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को या PTI को दीवार के साथ लगा के घुटनों के बल बिठा लें, वो बुनियाद बड़ी नाक़िस है। उसके अंदर कोई मंतकी, लॉजिकली या कोई लीगली कोई मवाद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वकला भी जाके जो है वो अदालतों में डिफेंस कर सकें। तो इसलिए ये शायद उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सके। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है कि वो वापस नहीं आ रहे। हमजा शहबाज भी पाकिस्तान से चले गए हैं। अभी जो है कि वो हर 1 महीने बाद कहा जाता है जी नवाज़ शरीफ साहब तैयार हैं, वतन वापस आ रहे हैं जी, चंद हफ़्तों में, 1 महीने में, 2 हफ़्तों में, 10 दिन में, 15 दिन में, आइंदा वापस आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तरफ तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान को किसी तरह से कानूनी आइनी तौर के ऊपर जो है कि उसको घुटनों के बल बिठाया जा सके, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट दूसरी तरफ जो है कि वो इमरान खान के पीछे बहुत बड़ी है। यही वजह है कि न्यूट्रल्स भी इस वक्त जो है कि वो
वो काम नहीं कर पा रहे जो माजी में मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर ये करते रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिश पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती रही है और मीडिया के हवाले से भी, और कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, उसको अगर बयान करके शायद हम वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन वो उस तरह से कर नहीं पा रहे और बहुत से जगहों के ऊपर अब बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जो है कि न्यूट्रल्स जो लंदन में बैठे हैं उनको भी परेशानी का सामना है, और वो दोनों फरीक ऐसे किसी नुक्ते के ऊपर लाना चाह रहे हैं दोनों फरीकैन को कि जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो और किसी तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की ज़िद है कि वो हिफाजत पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो जेल में नहीं जाना चाहते, उनकी वापसी से पहले जो है कि गिरफ्तारी ज़मानत करवाई जाए। लेकिन एक ऐसे शख्स की जो सज़ा याफ्ता हो, जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है 2 माह के लिए मुल्क से बाहर गया हो और फिर उसके बाद जो है कि वो कोई मेडिकल ग्राउंड्स पर कोई वाज़े या जस्टिफिकेशन ना दे सकता हो और लेकिन अदालतों के सामने भी ना आए और वापस भी ना आए, तो ऐसे शख्स को उसके आने से पहले ज़मानत कैसे दी जा सकती है? एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी परेशानी यही है नवाज़ शरीफ के लिए। और उनको दूसरा परेशानी ये है कि वो उनके भाई अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी ज़मानत मिले कि जी उनके साथ जो है कि ना तो गिरफ़्तारी होगी ना जेल जाएंगे, और फिर उनको जो है कि जो ताहयात नहली है वो भी ख़त्म होगी, तो तब वो वापस आएंगे। तो ये इस किस्म की जो वो कहते हैं ना कि खेलने को मांगे चांद, तो मियाँ साहब इस वक्त खेलने को चांद मांग रहे हैं, जो ना इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, ना हमारी अदलिया के हाथ में है, ना सियासी जमातों के हाथ में है। और इमरान ख़ान जो है वो मुसलसल जो है अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ है और वो प्रेशर जो है वो बढ़ाता जा रहा है। अवाम के राब्ते उसके तेज़ होते जा रहे हैं, अवाम उसके पीछे जो है कि तवक्को से ज़्यादा उसके पीछे खड़ी है। ये सब के लिए परेशानी है। ऐसे में अब देखें शेख रशीद साहब को भी बुलाया गया वहाँ पर, तो क्या मामला तय होते हैं। तो ये 1-2 दिनों के अंदर बहुत सारी और चीज़ें वाज़े आ जाएंगी कि ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं वो इत्तेहादी हुकूमत या मियाँ साहब के लिए कुछ ज़्यादा साजगार माहौल नज़र नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में। लेकिन देखते हैं कि अभी ये लंदन के अंदर जो भी देग पकती है, खिचड़ी पकती है, उसका क्या उसके लवाज़मात हैं और क्या उसकी ABC है और क्या उसके XYZ है, तो उसके बाद फिर ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आगे उन्हें क्या चाह रहा है।